नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। मैं एनआर मनोहर। दिन की बड़ी खबरों में बात करते हैं। सीकर भाजपा का हल्ला बोल, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिखाया आक्रोश। शेखावाटी क्षेत्र सीकर भाजपा ने रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली व हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधानसभा से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वहां से सब आए हैं और अपना उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो फिर हम क्यों आए हैं? ये दिन पूरा हमारी भारतीय जनता पार्टी के नाम है, इसलिए नीयत खराब करने की और बेईमानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जुटाएं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में हर चौपाल पर बैठकर सरकार के हर कुकृत्य का खुलकर विरोध करें, तभी पीड़ित व्यक्ति को इस सरकार के कुशासन से कुछ राहत मिल सकती है। नमस्कार, इस समय मैं सीकर में हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे सामने भाजपा का बड़ा यहाँ पर जन आक्रोश है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर वर्तमान जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल है। मैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से आपसे बात कराऊंगा और भाजपा के जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के जो पदाधिकारी है वो भी आए हुए हैं। तमाम लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। ये जन आक्रोश है जो रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, ये कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया है और हर प्रकार के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दाम घटाओ, डीजल के दाम घटाओ, पेट्रोल के दाम घटाओ, बिजली के दाम घटाओ। ये विरोध प्रदर्शन के बीच में कुछ कार्यकर्ता, उनसे मैं बात कर लेता हूं और साथ ही आपको ये विरोध बताने की। भाई साहब, कहां से आए हो आप? मैं दौद सीकर से आया हूं, शाहपुरा मेरा गांव है। आज का विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को झूठा बताने की कोशिश कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत घरों में 500 रुपए में बिजली की लाइटें पहुंचाई। आज बिजली का अगर विधवा भी कनेक्शन लेती है तो उसको भी ढाणियों में 35,000 रुपए तक खर्चा करना पड़ता है। और जो डीजल और पेट्रोल के वेट के दाम थे वो केंद्र सरकार ने घटा दिए, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं घटाए। और राज्य सरकार से जब से अशोक जी गहलोत इस मंच पे बैठे, जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से इनका एक ही वर्ड रहता है, हमारा खजाना खाली है। और जब से भारतीय जनता पार्टी का राज बनता है तो खजाना भरा हुआ है। एक भी इन्होंने सीकर में आपका क्या प्रदर्शन? सीकर में हमारा ये प्रदर्शन है कि पूरे राजस्थान में जो बढ़ता हुआ तेल का मूल्य, और हरियाणा और पंजाब में तेल के भाव यहाँ से 10 रुपए कम है। हरियाणा के बॉर्डर पे जो गंगानगर के पेट्रोल पंप मालिक है वो रोने लगे। दूसरी बात, गहलोत जी के जो संबंधी है रामलाल, और रामलाल के नाम से जो दारू बिक रही है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं कि रामलाल के कारण कम से कम भी 50 ठेकेदार आत्महत्या करेंगे, क्योंकि रामलाल की गारंटी ज्यादा बढ़ा रखी है ठेगू में, और आदमी को शाम को रामलाल के साथ ये भाजपा कार्यकर्ता है, अपना आक्रोश यहाँ पर दिखा सकते हैं। मेरे सामने कुछ महिलाएं भी आई हुई है, भाजपा महिला से कुछ बात कराने की कोशिश करूंगा। आज सीकर में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन है, आप लोग आए हुए आज सीकर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे जिला स्तर से सीकर के रामलीला मैदान से शुरू होकर यहाँ कलेक्ट्रेट तक हम आए हैं। बड़े दुख की बात है कि महिलाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि रात को निकलते डर लगता था, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि हमें दिन में भी निकलने में दिक्कत आ रही है। कल मैंने महिलाओं को फोन किया कि अपना प्रदर्शन है तो सभी घबरा गई कि अकेले आना है, कोई साथ है तो बताओ, कोई साथ है तो बताओ। मैंने कहा दिन में क्या डर है? बोले नहीं, यहाँ पर तो दिन में ही डर है। गहलोत की सरकार है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस वाले अपने फोनों पर लगे रहते हैं, कहीं भी खड़े होकर देखो पुलिस वाले फोन पर लगे रहते हैं। कोई टक्कर हो, कुछ भी हो, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सीकर में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता
आए हुए हैं। आज विशेष तौर पर क्या प्रदर्शन है, आप क्या मांग कर रहे हो? विशेष तौर पर ये सुरक्षा का बिल्कुल नाम नहीं है। महिला अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, हर तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। गहलोत सरकार ने आंख बंद कर रखी है, सिर्फ अपने कामों में लगे रहते हैं और अपने ही आदमियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए आ गए हैं और वहाँ से चलकर यहाँ पर सभी लोग हमारे साथ एक टेक कर लोग छत से नीचे उतरकर हमारे साथ आए हैं। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर खाटू श्याम जी भी बड़ी संख्या में है। चेयरमैन खुद आए हैं खाटू श्याम जी से, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आज विशेष तौर पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी हल्ला बोल कार्यक्रम, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हल्ला बोल कार्यक्रम जो जन आक्रोश है, ये जो सत्ता लोभी है कांग्रेस सरकार और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सभी को जगाने के लिए, इस सत्ता को जगाने के लिए कि किस प्रकार से ये जनता पर अपना अत्याचार चला रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला रही है और किस प्रकार से ये जनता को गुमराह करके अपने पक्ष में ले रही है। आज हम यहाँ सभी मिलकर के जनता को जगाने आए हैं और इस सत्ता लोभी सरकार को हम यहाँ से हटाने आए। धन्यवाद। आप देख सकते हो कि महिलाओं के साथ कुछ पुरुष लोग भी आए हैं, उनसे भी और बात कर लेता हूँ। मेरे सामने प्रधान जी अजीतगढ़ से हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए, तमाम लोग यहाँ पर हैं। महिलाओं की भी बड़ी विंग सामने है। आज तो बड़ा हल्ला बोल है कांग्रेस के खिलाफ। ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली है और जनता में आक्रोश है, इसीलिए जन आक्रोश रैली है। ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, इनको पता ही नहीं इनके थाने में कितने कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जहाँ परिवादी थाने में आता है वहाँ परिवादी को तो बैठा करके अंदर डालते हैं। मुलजिम लोग बाहर घूम रहे हैं, मजरूब SMS में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी कोई शुद्ध नहीं है, न कोई इनकी रिपोर्ट दर्ज करता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस शासन को चेतावनी है कि जिस प्रकार से आज ये जन आक्रोश रैली, लोगों में जन आक्रोश है इसके प्रति, ये जन आक्रोश अभी 2 साल तक इनके खिलाफ रहेगा और आने वाले 2023 में इनको सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे। इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनकी कोई 50 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें पार करेगी। ये देख सकते हो कि भाजपा का, मैं अभी यहाँ पर जो अजीतगढ़ प्रधान से उनसे मेरी बात हो रही थी। इधर मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि खाटू श्याम जी की जब बात आती है तो मेरे सामने यहाँ पर मैं बात करूँगा पुजारी जी से, और ये दातारामगढ़ से प्रभु सिंह गोगावा से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर बात करें भाजपा की तो आज बड़ा आक्रामक है और जन आक्रोश भी दर्शा रही है। खाटू श्याम जी विशेष तौर पर दातारामगढ़ से भी कार्यकर्ता आए हैं। आज सरकार को क्या चेतावनी है? आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिनके खिलाफ आज सीकर के अंदर जो जिस तरीके का जो माहौल बना है, निश्चित रूप से एक ऐसा आगाज हुआ है कि सरकार ने जो काम किए हैं उससे आम जन त्रस्त है, आम जन दुखी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हमने यहाँ इकट्ठे होकर के साबित कर दिया है कि सरकार के जो किए हुए काम है वो आम जनता और आम गरीब तबका जो नीचे गांव ढाणी में बैठा है वो बिल्कुल निश्चित रूप से दुखी है और सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने को तैयार है। क्या लगता है कि इस पर सरकार पर दबाव बनेगा? और निश्चित रूप से दबाव बनेगा। पब्लिक चुनने वाली है, जनता चुनती है सरकार को, और जनता जब विरोध करती है तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे सामने प्रभु सिंह गोगावा से, उनसे भी बात कर लेता हूं। प्रभु सिंह जी, अगर बात करें दातारामगढ़ के प्रधान की, सरपंच की, तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए भी भाजपा बड़ी वो जो नहीं करा पा रही है, जो वो सोच रखी है, क्या लगता है कि कुछ काम में, विकास में अड़चन आ रही है? इस जन विरोधी सरकार ने 3 साल में केवल अपनी लड़ाई में अपना समय व्यतीत किया है। दातारामगढ़ की बात करें तो दातारामगढ़ की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो ठीक हो। माननीय DM साहब जब खुद विजिट पे गए वहाँ और आपके मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैंने दातारामगढ़ जैसी सड़कें इस पूरे राजस्थान में कहीं नहीं देखी। तो दातारामगढ़ की बात करें तो पिछले 60 साल से एक परिवार का कब्जा, और उन्होंने विकास के नाम पे कोई चिंता नहीं की है, केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। और जब चुनाव आता है तो उनसे मीठे मीठे वादे करके वोट ले लेते हैं, ठग लेते हैं, और उसके बाद में 5 साल जनता की बड़ी आक्रामक है भाजपा पूरी तरह से। 3 साल का जो राज्य सरकार का ऐसा दमनकारी काम है जो उसके खिलाफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं यूँ कहूँ आम आवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और वो आज जन आक्रोश में आपको दिख भी रहा है कि इस जनता की ये अंतिम कील ठोक दी है विदाई में लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अब उठ खड़ा हुआ है।
आने वाले 2 साल वो इस सरकार की नाकामियों को गिनाएगा और जनता के बीच में जाकर निश्चित रूप से इसको विदा करने का काम करेगा। मेरे सामने बाबूलाल जी भी है। बाबूलाल जी, देख रहा हूँ कि यहाँ पर भाजपा है, बहुत आक्रोशित है, जन आक्रोश दर्शा रही है, बड़े पदाधिकारी है, तमाम एमएलए यहाँ पर आए हुए हैं। आज का विरोध कितना कारगर रहेगा और सरकार पर कितना दबाव रहेगा? आज का विरोध जो गूंगी बेरी सरकार सो रही है 3 साल से, होटलों के अंदर मजे ले रही है, उसके कानों में जूं रेंगाने का काम करेगी। कोविड प्रोटोकॉल का नाम लेकर के हम भी मौन इसलिए थे कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार प्रदर्शन करना हमारे लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन जनता की त्रस्त जो जनता की आवाज़ को कब तक दबाए रखें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को नेता हमारी नैतिक दायित्व बनता है कि जन भावनाओं को हम उजागर करेंगे, प्रशासन पे दबाव बनाएं, सरकार को जगाएं और इस गूंगी बहरी और नकारी निकम्मी सरकार को अब इस राजस्थान से विदा करने का वक्त आ गया है। कार्यकर्ताओं ने आज केवल ये ट्रेलर, ये केवल झांकी है, आम जनता घर घर में त्रस्त है और अब अंगड़ाई इस प्रकार से लेगी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बैनर पोस्टर नहीं बचा पाएगा और यहाँ से उखाड़ कर फेंक देगा। ये देख सकते हो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष है, युवा मोर्चा के हैं, बात करने की कोशिश करूंगा। आज मैं देखूंगा युवाओं का प्रदर्शन खासकर काफी आकर्षित रहा है और आज की इस रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सर, ये प्रदर्शन नहीं है, ये जन आक्रोश है, जनता की दबी आवाज है। जिस प्रकार से 2 साल में जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार गहलोत सरकार द्वारा किया गया, जिस प्रकार से तमाम कानून व्यवस्थाएं धरी रह गई, जिस प्रकार से महिला अत्याचार, SC/ST के साथ अत्याचार, जिस प्रकार थानों में भी बलात्कार की घटनाएं हुई है, ये आम जनता का दर्द है तो निखर कर आज सड़कों पे आया है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़ा है, आम जनता की आवाज बनकर बुलंद करने के लिए यहाँ कलेक्टेड पहुँचा है। तमाम युवा वर्ग के साथ जिस प्रकार से राज्य सरकार ने छलावा किया है, जिस प्रकार से रीट की धांधली, RS की धांधली, जितने एग्जाम इन्होंने यहाँ करवाए हैं, यहाँ के एक संभव नेता ने सारा अपना सिस्टम अपने हाथ में लेकर भ्रष्टाचार का बड़ा तंत्र खड़ा करते हुए उन आम किसान के बेटों के साथ अन्याय का काम किया है, जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ धोखे का काम किया है। उन सभी बातों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आम जनता की आवाज़ बनकर यहाँ पहुँचे हैं और प्रशासन के लोग भी परेशान कर रहे हैं। शायद प्रशासन के लोगों पर भी उन राज्य सरकारों का दबाव होगा, प्रेशर होगा, लेकिन हम न तो प्रशासन से डरते हैं, न दबाव उनसे झेलेंगे। हम आम जनता के हितों के लड़े, युवाओं के लिए, किसानों के लिए यहाँ जनता की आवाज़ बनकर यहाँ बार बार आएंगे। धन्यवाद। हाँ, देख सकते हो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर पूरी तरह से लोग अपना विरोध